इस मैट्रिक्स ए का क्या करना है, इन्वर्स करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले उसको लेट ए नाम देंगे, फिर उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया 5, यानी 0 नहीं आया, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट है। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू ए इन्वर्स नहीं पता, इक्वल टू आई पता है। क्या लाना है हमें, फर्स्ट वन कैसे लाते हैं, इंटरचेंज नीचे अगर 1 है तो नहीं है, सपोर्ट नीचे वाले का, नीचे 0 और -5 है। आपको याद होगा सपोर्ट में 3 लिमिटेशंस थी। पहली 0 का सपोर्ट हम नहीं लेते, दूसरी अगर यहाँ पे 6 होता ना तो ये एक दूसरे के टेबल में है तो उसका भी सपोर्ट नहीं लेते, एक दूसरे में टेबल में रहता। और तीसरी बात कैसी है कि अगर दोनों इवन नंबर रहे तो सपोर्ट नहीं लेते, दोनों इवन रहे तो देखो दोनों इवन की तो बात यहाँ पे नहीं है और टेबल भी नहीं, लेकिन 0 है, 0 का सपोर्ट नहीं लेते। फिर बचा कौन, -5। तो आप सपोर्ट का रूल बनाओ, कैसा बनाते हैं, इसको 2 बार लिखते, सपोर्ट -5 का आंसर 1। सपोर्ट में पहले प्लस माइनस करके देखते, जो यहाँ पे नहीं होगा, प्लस माइनस से तो 1 नहीं आएगा। फिर क्या बनाते हैं, टेबल बिना साइन के लेना यहाँ पे टेबल में, और देखना कौन सी जोड़ी 1 की आती है। तो 6 और 5 में आता है और 9 और 10 में भी आता है, लेकिन आप कौन सा लो, 6 और 5। तो जोड़ी आपने सिलेक्ट की, साइन भी आपको देना है, बड़े को पॉजिटिव, छोटे को नेगेटिव। अब बताओ इसको +6 बनाओ, कैसे बनाएंगे, इंटू 2 करो, बन गया +6। इसको -5 बनाओ, सर पहले से -5, अच्छी बात है, अगर पहले से है तो सिर्फ अगर कुछ चेंज करना ही नहीं है ना तो बीच में प्लस साइन लगाना, अगर कुछ चेंज नहीं करना है तो बीच में प्लस साइन। बताओ R1 है 2, R1 प्लस ये -5 किसका है, R3 का। अब ये फॉर्मूला बना लेना और बनाने के बाद शुरू करना। अब आप बताइए सभी, ये क्या है, R1 चेंजेस है, तो R1 चेंजेस है तो R1 चेंजेस है तो R2 और R3 कैसे लेंगे, एज इट इज, R2 और R3 एज इट इज। अब R1 चेंजेस, अब ये जो R1 चेंज हो रहा है, ठीक है पूरा, तो देखो किस तरह से चेंज होगा। तो R1 में कितने कैलकुलेशंस है, कितने करने चाहिए, एक्चुअली ये कैलकुलेशन 6 करने चाहिए क्योंकि 6 एलिमेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये 1 आने वाला है भाई तो लिख दो ना 1 आने वाला है, तो सिर्फ 5 कैलकुलेशंस करो। क्या है, 2 2 2 लिख दिया, 1 0 1 0 1 0 0 प्लस कौन है, R3 कौन है, R3 देखो 2 -2 0 0 1, ये R3 नीचे वाला। जो 5 तुमने दिए 5, वही 5 नीचे वाले जाए। अब बताओ 2 1 2 + 2 4, 2 × 0 0 -2 2 1 2 + 0 2, ये 0 + 0 0, 2 × 0 0 0 + 1 1। बताओ कितना है, 4 -2 2 0 1। बताओ फर्स्ट वन के बाद क्या चाहिए, 00। देखो ना 1 आ चुका है, अब क्या चाहिए हमें, 00। तो 00 यानी नीचे 0 पे एक तो ऑलरेडी एक च लाना है। बताओ 0 का फॉर्मूला क्या है, R3 अपोजिट नंबर और 1 कौन सा है। जब भी ये वाले 0 लाना है तो 1 ये वाला लेना है, R1 वाला। तो चलो ठीक है, अब क्या करो, आप क्या है, R3 चेंजेस, तो अगर R3 चेंजेस बोला है तो R1 और R2 एज इट इज। R3 किस तरह से चेंज होगा, ये लिख के रख देना फॉर्मूला। अब बताओ R3 देखो, R3 इधर मत देखना, ये इधर R3 कितने एलिमेंट है, 6, ये कितना आने वाला है, 0, हमें पता है 0 आने वाला है, तो सिर्फ 5 बार लगाओ फॉर्मूला, 2 -2 0 0 1, देखा, +5 और R1 कौन है, तो R1 उसके ऊपर, ये है R1, कितना, 4 -2 2 0 1 करो, 2 + 20, ये कितना होगा, 22, ठीक है। अब उसके बाद बताओ -2, ये कितना होगा, -10, तो कितना होगा, -12, ये होगा 0 + 10 10, ये होगा 0 + 0 0, ये 1 + 5 कितना, 6, 1 + 5 6, कितना बताओ, 22 -12 10
अब बताओ हो गया इतना। इसके बाद फर्स्ट वन 00 आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड वन चाहिए, लाना पड़ेगा। तो सेकंड वन ऑलरेडी आया है तो अपनी एक स्टेप कम हो गई। अब क्या लाओ, 00 ऊपर भी और नीचे। अब बताओ 00 लाना है, कैसे लाए, R1 इसका अपोजिट नंबर -4 और 1 कौन सा, R2। ये कौन है, R3 अपोजिट नंबर -22 और 1 कौन सा, R2। अब ये R1 और R3 के फॉर्मूले है तो R2 कैसा रहेगा, एज इट इज पूरा। अब लगाओ R1 और R3, R1 ये R1 -4 R2। देखिए अब R1 में कितनी बार कैलकुलेशन करना, वैसे तो 6 टाइम्स करना चाहिए, लेकिन बताओ होता क्या है, ये 1 आ चुका है, ये 0 आने वाला है, तो सिर्फ 4 बार कैलकुलेशन करो। कौन है R1, -2 2 0 -4, R2 कौन है, R2 -12 10 0 और 6 करो -2 प्लस 48, ये प्लस 48 होगा ना, कितना होगा भी 46। ये 2 -40 कितना होगा, -38। ये 0 -0 0 होगा, 1 -24 -23। बोलो कितना आया, 46 -38। गलती ये R1 चेंजेस है ना, तो ये आंसर कहाँ पे चाहिए था, R1 में। R1 चेंजेस है ना, R1 में क्या 46 -38 0 और -23। तो यही गलती होती है आप लोगों से। हाँ तो बताओ, अब बताओ क्या है, R3 चेंजेस, R3 -22 R2। अब बोलो R3 कितना, 6 टाइम्स कैलकुलेशन करना चाहिए, नहीं करेंगे, ये 0 आ चुका है और ये 0 आने वाला है, सिर्फ 4 टाइम्स करेंगे, -12 10 0 6। और अब आगे का R2 बताओ, R2 कौन है, अच्छी तरह से देखो। R2 में कितने एलिमेंट है, 6 में ही देना, तुमने इधर 4 लेना, वही 4 लेना, -12 से यहाँ से R2 -1 0 1 1 -1 0 1 1, ये 4, क्यों, तुमने ये 4 लेना, इसलिए ये 4 लेना पड़ेगा R2 वाले। अब बताओ कितना होता है, -12 प्लस 22, ये प्लस 22 ना, कितना आएगा 10। ये 10 -0 10 0 -22 -22 और 6 -22 कितना होगा, -16। ठीक है। अब बताओ R3 चेंजेस ना, लिखो R3 में कितना, 10 10 -22 -16। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ ये R1 हो गया, R3 हो गया सब। हाँ अब क्या करो, अब चाहिए तुम्हें सेकंड वन 00 हो गया, अब क्या चाहिए, थर्ड वन यानी क्या, थर्ड वन 10 है ना, क्या फॉर्मूला है, R3/10, यानी R3 है ना वो। थर्ड वन का रूल क्या बताओ, वन कोई भी रहे, रूल क्या है, इंटरचेंज नीचे, अगर 1 है तो सपोर्ट नीचे, सब नीचे कुछ है नहीं, डिवीजन खुद से, तो वो R3 है, उसी से डिवाइड करो। चलो करो, मैं तुम्हें यहीं पे कर देता हूँ ना, R3/10। हाँ लगे तो मैं आंसर इधर लिख देता हूँ। बोलो ये R3 है ना, तो ये R1 R2 एज इट इज R3। अब R3 का कैलकुलेशन कितनी बार करना चाहिए, 6 टाइम्स। हाँ नहीं करना, क्या होता है, ये 0 0 आ चुके, ये 1 आने वाला है, 3 बार करो। कौन है R3 बताओ, 10/10, R3 -22/10, R3 -16/10।
अब बताओ सभी एक तरीके से आते हैं आंसर तो लिखना, नहीं तो 10 को जैसा वैसे लिखना। ये 10 10 कट गया कितना हुआ, ये -11/5 और -8/5, -8/5 -11/5 2 से डिवाइड किया ना, तो 1 -11/5 -8/5। चलो बताओ थर्ड वन आ गया। अब थर्ड वन के बाद क्या चाहिए हमें, डबल जीरो। अब हमें चाहिए डबल जीरो। रूल क्या है बताओ, R1 अपोजिट नंबर -46 और 1 कौन सा, R3। इसका बताओ ये है R2 अपोजिट नंबर +1 और 1 कौन सा, R3। और अब बताइए R1 चेंजेस R2 चेंजेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब R3 जैसा है वैसा। अब R1 चेंज हो रहा है, R1 -46 R3। अब ये R1 जो चेंज हो रहा है तो R1 में ये कैलकुलेशन वैसे तो 6 टाइम्स करना चाहिए, 6 एलिमेंट है तो, लेकिन हम नहीं करते उतनी बार। क्यों, ये 1 आ चुका है, देखो ना ये सब आ चुका है, 1 आ चुका है, 0 आ चुका है, यहाँ पे क्या आने वाला है 0, लिख के रख दो 0, बस 3 बार कैलकुलेशन करो। R1 -38, R1 कौन है 0 और -2 लिखा, R1 तीनों -46 इंटू R3 कौन है सबका R3 बताओ, 1 11/5 -8/5 बराबर है। चलो करो -38 और ये -46 कितना होगा, -84 है ना। तो इसका कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 46 इंटू 11/5 और ये भी होगा /5। इनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो इनका कैलकुलेशन -38 -46 -84, ये 0 है, माइनस माइनस प्लस 46 इंटू 11 506 अपॉन 5, ये -23 है, माइनस माइनस प्लस होगा 46 इंटू 8, ये मल्टीप्लिकेशन करना है ना, 46 इंटू 8 368 अपॉन 5। अब बताओ ये -23 है, इनका इतना है, बताओ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 5 इंटू 23 इतना होगा, 1 इंटू इतना होगा 5 × 5, ये माइनस हो गया प्लस कितना होगा 253 अपॉन 5। ये पूरा किस में लिखना है, R1 चेंजेस का फॉर्मूला लिखो पूरा। R1 में कौन है, -84, ये कितना है 506/5 और ये 253/5, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद बताओ R1, अब R2 प्लस R3, अब लिखो R2, ये R2 0 1 ये आ चुके हैं और ये क्या आने वाला है 0, इसलिए 3 बार करना ही मत, सिर्फ कितनी बार करना 3 बार। बताओ R2 कौन है 0 1 1, अब बताओ R2 क्या प्लस R3, बताओ R3 कौन है, R3 है 1 -11/5 -8/5, बताओ कितना होगा 1, 5 × 5 -11/5 -6/5 और ये 5 × 5 -8/5 हाँ -3/5। लिखो बरा R2 में 1 -6/5 -3/5। तो ये जो आया है ये है आपका I इंटू इनवर्स एज इट इज। अब बताओ क्या है तुम्हारा इनवर्स, -84 506/5 253/5, ठीक है, ये है आपका आंसर। अब आपको और इसको डिटेल में करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, कौन सा, इसका 1/5 कॉमन, नीचे 5 है ना, लेकिन याद रखना जब नीचे से 5 कॉमन निकलता है ना तो मल्टीप्लाई करता है। देखो 5 निकल गया, आप क्या बोलते हो बताए, आप बोलते हो 5 निकल गया सर तो -11 बचा, ऐसा बोलते हो ना, 5 निकल गया बाहर, तो एक्चुअली होता क्या है वो 5 मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई करता कट जाता तो -11, तो वही 5 सबको मल्टीप्लाई करेगा, एक कोई थोड़ी करेगा, जैसे इसको 5 में मल्टीप्लाई कर कट गया तो -8, वैसा सबको करेगा। मतलब 5 में मल्टीप्लाई करो 420 माइनस इसको 5 में मल्टीप्लाई करो 506, इसको 5 में मल्टीप्लाई करो 253, इसको 5 × 5, इसको 5 में करो माइनस, इसको 5 में करो -3,
5 वन जा 5, इसका इतना, ये है तुम्हारा ए इनवर्स, इस तरह से, ठीक है।